पहला इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 16 नशिस्तों में से 4 पर तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। खैबर की तीनों और शुमाली वज़ीरिस्तान की एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार आ गए। बाजौड़ की 2 नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की मजबूत पोजीशन। खुश है इसमें क्योंकि अभी हम तो पाकिस्तानी हो गया है ना, उसकी में हम शामिल हो गए। क़बाइली इस्लामी तारीख में कर्म अवाम में जोश खरोश, शहरियों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। खवातीन और बुजुर्गों ने भी वोट डाला। सिख बरादरी भी कौमी जज्बे से सरशार, शहरियों ने सिक्योरिटी एहलकारों को हार पहनाया। आज एक तारीखी दिन है। बाहरी इलाक़ात में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा प्रोविंशियल असम्बली का इनेकाद हो रहा है। मैं सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सारे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है आज। कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे अवाम की आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कबायली इज़ला की तरक्की के लिए 10 साला प्रोग्राम बना लिया है। हम इलेक्शन पर एतमाद नहीं कर रहे। इलेक्शन में हिस्सा सब आवाम से राब्ते के लिए कर रहे हैं। पूरे मुल्क में 25 जुलाई को यौम सियाह मनाया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम पेक का कबायली इज़ला के इलेक्शन पर अदम एतमाद, अवामी राब्ता मुहिम के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा अवाम को बताएंगे मैंडेट कैसे चोरी हुआ। पाकिस्तान को सऊदी अरब से तेल उधार पर मिल गया। खाम तेल के 2 बहरी जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 1,16,276 मैट्रिक टन खाम तेल मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी दौरे पर कुछ देर बाद अमेरिका पहुंचेंगे। पीर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड बैंक के सदर और IMF के एक्टिंग MD से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। जज अरशद मलिक से मुताल्लिक वीडियो पंजाब फॉरेंसिक लैब भेज दी नहीं गई। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का बड़ा इंकिशाफ। कहा धोखा देना और झूठ बोलना मरियम नवाज का वतीरा है। समंदर में गोते खाने वाली नून लीग अपने अमाल के भंवर में फंस चुकी है। ये भी कहा मौलाना फजल रहमान खुद पार्लियामान से बाहर हैं। चेयरमैन सेनेट क्या तब्दील करेंगे। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस, मरकजी मुल्ज़िम आतिफ के ड्राइवर नदीम की खुदकुशी की कोशिश, जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने नदीम को बयान के लिए तलब कर रखा है। दूसरी जानिब पुलिस ने कत्ल से मुताल्लिक इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मुल्ज़िम आतिफ जमान ने मुबैना इन्वेस्टर्स को 1.5 अरब से ज़ायद रकम अदा करनी थी। सक्खर में 6 बच्चों की गुमशुदगी का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने झाड़ियों से बच्चों के कपड़े और चप्पलें बरामद कर ली। बच्चों की दरिया की जानिब जाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर। बच्चे डूबे या किसी हादसे का शिकार हुए, तफ्तीश जारी। और मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात होगी कबायली इज़ला के सबसे अहम तरीन इंतखाबात की, जिसके नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ 16 में से 4 नशिस्तों पर बाजी लिए हुए है। जनूबी वज़ीरिस्तान के एक नशिस्त, बाजोड़ 1, 2 और कुरम की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार सबसे आगे हैं। बाजोड़ की नशिस्त 102 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। खैबर की तीनों नशिस्तों, शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान की एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार हावी हैं। नए पाकिस्तान में तारीखी तब्दीली, कबायली जिला के तारीख साज इलेक्शन। 285 उम्मीदवार आमने सामने। तहरीक इंसाफ, ANP, JUIF और आजाद उम्मीदवारों में हुआ कांटे का मुकाबला। जिला बाजौड़ और खैबर में सूबाई असम्बली की 3-3, मोहम्मद कुर्रम शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में 2-2, जिला औरकजई और डिस्ट्रिक्ट साबिक फ्रंटियर रीजन में 1-1 सूबाई नशिस्त के लिए वोट डाले गए। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे।
पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर तैनात रहे, जबकि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाती रही। कबायली अजला के इलेक्शन की मॉनिटरिंग इस्लामाबाद ऑफिस में जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं जब तक प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से 100% नताइज मौसूल ना हो उस वक्त तक नताइज का ऐलान नहीं होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के बाही डायरेक्टर इलेक्शन चौधरी नदीम कासिम का कहना था कबायली इजला में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां रात को सफर नहीं किया जा सकता। गिनती का अमल मुकम्मल होने और फार्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचने पर रिजल्ट मुरतब किया जाएगा। उनका कहना था जब तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से 100% नताइज नहीं आएंगे तब तक नताइज का ऐलान नहीं होगा। अगर 100 पोलिंग स्टेशन टेबुलेट होना है तो अगर 90 की आ गई है 10 की नहीं है तो 10 जो है वो फिजिकली आएंगे तो उस कंस्टिट्यूएंसी का रिजल्ट टेबुलेट होगा। तो इस तरह जब तक 100% रिजल्ट जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से आरओ के पास नहीं आएगा तो उसकी अनाउंसमेंट उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती। नदीम कासिम का कहना था इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम कायम किया गया था जो इंतखाबात को मॉनिटर कर रहा था। पूरे दिन में 4 शिकायत मौसूल हुई जो मामूली नौयत की थी। हमारे पास सेंट्रली पूरे दिन में आप भी इसके विटनेस हैं कि सिर्फ 4 शिकायत मौसूल हुई और वो जो 4 शिकायत मौसूल हुई उनमें कोई इस तरह की मेजर शिकायत नहीं थी कि जो काबिल ज़िक्र हो, जो किसी पोलिंग स्टेशन के प्रोसेस में या किसी वोटर को वोट डालने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना। नदीम कासिम का कहना था कबायली इजला में पुरसुकून माहौल इंतखाबात हुए, कानूनी तौर पर नताइज को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि आज कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे आवाम की आवाज़ बनेंगे। कबायली इजला की तरक्की के लिए 10 साला प्रोग्राम बना लिया है। एक तारीखी दिन है। कबायली इलाक़ात में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा प्रोविंशियल असम्बली का इनेकाद हो रहा है। मैं सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सारे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है आज। इससे बेहतरी आएगी और ये लोग इंशाल्लाह ये इलाके तरक्की ज़रूर करेंगे। आज कबायली अवाम ने सिर्फ बैलेट पेपर पे ही मोहर नहीं लगाई बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत पर भी मोहर जब्त कर दी। गर्मी झेली, लंबी लंबी लाइनों में लगे और फरीज़ा वोट अदा किया। कबायली इजला का सूबे से इल्हाक कराने वोटर्स निकले अपना हक मनवाने। अवाम ने बढ़ चढ़कर फरीजा अंजाम दिया। अच्छा लग रहा है, ये वोटिंग का मामला है। बस सुबह आया इधर लैंड पे खड़े हैं, इंशाल्लाह खुशी से वोट दे रहा है। वो ये जो MPA इलेक्शन है ना, हम बहुत खुश है इस पे क्योंकि अभी हम तो पाकिस्तानी हो गया है ना, उसकी में हम शामिल हो गए। पहले तो ये हक हमको किसी नहीं दे रहा था ना। ये अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, तरक्याती काम होंगे इससे। पोलिंग के दौरान मुश्किलात भी पेश आईं। मुखालिफ जमातों के सपोर्टर्स में हंगामा आराई भी हुई। लेकिन फिर भी कबायली अवाम ने आखिर वक्त तक वोट कास्ट किया। माजूर अफराद भी वोट डालने व्हील चेयर पर पहुंचे। इंशाल्लाह ये पहली बात ये हो रहा है, ये असेंबली का जो है सूबाई असेंबली का, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीतेगा, हर कोई जीतेगा ये देगा। सिख बिरादरी ने भी हक के राय दही इस्तेमाल किया। अपना वोट हमारा फर्ज था वो डाल दिया। वो हम पहले तिरा में थे, फिर कलांगा का खेल में थे, खैबर एजेंसी के लोग हम। कबायली इजला के इंतखाबात में अवाम ने अपने इलाके की किस्मत बदल दी। पाबंदी की जंजीरें तोड़कर खवातीन वोटर्स भी घरों से निकली। तारीखी इलेक्शन में पहली बार सूबाई असेंबली के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। कबायली इजला को कौमी धारे में लाने का मिशन, खवातीन ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मर्द वोटर्स के साथ खवातीन वोटर्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये असल में वो जमगड्ढे की सूरत पे आती है ना, एक एक करके नहीं आती क्योंकि इनके अपने मोहल्ले होते हैं, तो मोहल्ले सब औरतों का इंतज़ार करती हैं, तो उसके साथ समायत आ जाती हैं। ताहम पोलिंग अमल की मालूमात ना होने के बायस खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलेक्शन से पहले हुकूमत को चाहिए था इनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह वोट देना है, तो इनको पता है कि हमने हमने सीटें लेनी है, किस तरह लेनी है। कबायली इजला को नुमाइंदगी दिलवाने के लिए खवातीन का वोट डालने निकलना वाकई बड़ी तब्दीली है।
آج کے دن قبائلی اضلاع کی عوام نے وطن عزیز سے محبت کا خوبصورت پیغام دیا. عوام کی بڑی تعداد ہاتھوں میں قومی پرچم لیے پولنگ اسٹیشنز پہنچی. لوگوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہار پہنائے, گلے بھی لگایا. فوجی اہلکاروں نے بھی آگے بڑھ کر عوام کا خیر مقدم کیا.